हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का जो क्लास है वर्णमाला है। क्या है? वर्णमाला से संबंधित को जो एमसीक्यू हैं। ठीक है। तो इससे पहले 3 क्लास मेरी जो हो चुकी हैं। आज जो चौथी क्लास है। इससे पहले जो आपको क्लास देखना है प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक करके देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्लास है। एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत सारे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं इंग्लिश का जिसमें आ रही है तो वर्णमाला से इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्योंकि मैंने जो है क्वेश्चन 1 से शुरू किए हैं 181 तक मैंने क्या है कंप्लीट कर दिए हैं नेट पिछले वाले वीडियो में। आज का जो क्वेश्चन है 162 है यानी 182 1 100 वो क्या है 82 है 182 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके जो मतलब शुरू करते हैं आज का जो सेशन है। तो पहला क्वेश्चन है वर्णमाला को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। क्या है? वर्णमाला को यानी वर्णों को हम क्रम पूर्वक अलग करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण विच्छेद। जैसे मैंने अगर लिखा कोई शब्द लिखा है, जैसे मैंने का लिखा, का हलंत धन आ। ठीक है। जो वर्ण का विच्छेद हो रहा है और शब्दों को भी लिखेंगे तो हम इस तरीके से ही डिवाइड करेंगे। जैसे लिखा मैंने अमन। ठीक है। तो क्या है? आ हो गया, धन, माँ, क्या हो गया? आ हो गया, धन, ना, धन, आ। तो क्या है ये? वर्ण विच्छेद हो गया। ठीक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 183 है। क्वेश्चन नंबर 183 जो है निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ये नहीं बताना है। झा का उच्चारण तालु से बिल्कुल सही है। खा का उच्चारण कंठ से है, ये भी सही है। टा का उच्चारण दंत से है, नहीं। पा का उच्चारण ओष्ठ से बिल्कुल सही है। तो टा वर्ग का है ये मूर्धा से है। क्या है? मूर्धा से। तो इसलिए ये टा वर्ग के जितने भी अक्षर हैं तो किससे? मूर्धा से होंगे। तो इसलिए गलत है। यानी पूछा क्या था? गलत पूछा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 184 है। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं? क्या है? अयोगवाह कहते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए अनुसार और विसर्ग। ठीक है। जैसे एक है अनुसार जो हो गया, विसर्ग हो गया। ठीक। क्या है? ये दो है ध्वनियां हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह बोलते हैं। अयोगवाह। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 185 है जो स्वरों का उच्चारण क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिना किसी सहायता से जो बोलते हैं उसे स्वरों का उच्चारण बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी 185 का बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 186 है। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? यानी जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर। ठीक है। एक इसे मान लीजिए बता रहे हैं, जैसे एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है। ठीक। तो इसको क्या है? लघु बोलते हैं, लघु मात्रा। और इसको क्या बोलते हैं? दीर्घ मात्रा भी बोलते हैं। और इसका भी दूसरा भी गुरु भी बोलते हैं। ठीक। तो इसलिए इसको क्या है? निजी स्वर के उच्चारण में दो मात्रा लगती हैं। ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर छंद में देखने को मिलेगा आपको जब पढ़ेंगे आगे। तो उसमें लघु और दीर्घ निगुरु को हम पढ़ेंगे। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187। लुंठित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो लुंठित ध्वनियाँ कौन सी हो जाएंगी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए र। ये इसका राइट आंसर है। ये क्या है? लुंठित ध्वनियाँ हैं। तो याद रहेगा रा कैसा है? लुंठित ध्वनि। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? समृद्ध स्वर कौन सा है? तो इसको सही बताना है समृद्ध स्वर। तो पहले आपको इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो समृद्ध स्वर क्या होते हैं? अर्ध समृद्ध स्वर और विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। तो ये जगह हम लिख देते हैं ताकि आगे वाले आने वाले से क्वेश्चन होंगे तो हम आप लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे। ठीक है।
तो समृद्ध स्वर की बात करें तो कौन कौन से होते हैं, जिससे पहले लिख लेते हैं। जो समृद्ध स्वर क्या होते हैं, ऊ हो गया, बड़ो ऊ हो गया, छोटी ई हो गई और बड़ी ई हो गई। ये क्या है, समृद्ध स्वर हो गया। ठीक, अब बात करते हैं, 4 टाइप होते हैं इसके, स्वर होते हैं 4 होते हैं। तो एक हमने कंप्लीट कर लिया है, और दूसरा कौन सा है, अर्ध समृद्ध। क्या है, अर्ध समृद्ध। ठीक, तो ये कौन कौन से होते हैं, ओ होता है एक, ठीक, एक होता है आय होता है, ठीक, 2 होते हैं अर्ध समृद्ध स्वर। ठीक, फिर बात करते हैं विभ्रत स्वर। क्या होता है, विभ्रत स्वर। लिखने में थोड़े प्रॉब्लम है, विस्तार से इतने भी संसाधन नहीं उपलब्ध हैं, तो हम बहुत अच्छे से लिख पाए। आप तो समझने का प्रयास करिए, और हम बोल रहे हैं उसको समझिए, ठीक है। लिखने की कोशिश करता हूँ अच्छा ही, ठीक है, ताकि समझ में आ सके अच्छे से। तो विभ्रत स्वर कौन सा होता है, सिर्फ क्या होता है, एक होता है। इसमें क्या होता है, बड़ा आ होता है, जो ये सिर्फ विभ्रत स्वर, इसको एक ही होता है। ठीक, एक बचता है फिर अर्ध विभ्रत। क्या होता है, अर्ध विभ्रत। ठीक, जो अव्यवृत अर्ध विभ्रत स्वर जो होता है, ठीक, तो ये कौन कौन से होते हैं, आ होता है और आव होता है। क्या होता है, आव होता है और आय होता है। ठीक है, तो ये 3 होते हैं, क्या होते हैं, याद रख लीजिए, क्योंकि याद आने वाले क्वेश्चन में ये सब आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या है जी, अभी आपको अर्ध विभ्रत स्वर हैं, ठीक, 3 है। अभी मैंने बताया था समृद्ध स्वर कौन से होते हैं, छोटो ऊ, बड़ो ऊ और छोटी ई और बड़ी ई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। अभी एक इसमें आ जाएगा, अर्ध विभ्रत में आ जाएगा, और विभ्रत में कौन सा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा। और ओ किसमें किसमें आ जाएगा, अर्ध अर्ध समृद्ध में, अर्ध समृद्ध में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बता दिए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपीएसआई ऑनलाइन जो एग्जाम 2021 में हुआ था, उसमें पूछा भी गया है। ठीक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन तो आता है, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, यूपीएसआई हो गया, यूपी ट्रिपल एससी, जो पेट का एग्जाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 189, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं नहीं किया जाता है। तो इसका सही जो आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 189 का ए, स्वर के बिना। क्वेश्चन नंबर 190, निम्नलिखित में असत्य कथन की पहचान कीजिए, यानी असत्य कथन पहचानना है कौन सा है। तो इसका सही आंसर यही होगा, सभी विसर्ग सघोष होते हैं। सभी विसर्ग में स्वर घोष होते हैं, समझ सकते हैं। व्यंजनों वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन सघोष होते हैं, सही बात है। पहले दूसरे क्या है, सघोष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191, इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, संयुक्त व्यंजन बताना। ये तो क्या स्पर्श व्यंजन हो गया, ये भी स्पर्श व्यंजन, बचा कितना, एक है। छा जो क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसका जो संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन जैसे कि मैंने लिखा स, धन, ठीक है, का, तो इसको हम, इनको गलत लिखा, 1 मिनट, उल्टा हो गया, बता रहे हैं फिर से, बस 1 मिनट, का, धन, सा, तो क्या होता है, छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा, मैं थोड़ा गलती हो गई, सॉरी। उसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, जो जा है, धन, या है, तो ये किससे मिलकर बना है, जा, धन, या, यानी ज्ञ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कोई इनका कोई वर्ण ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सही होता जब इसमें हलंत लगा होता तब, क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है, इसलिए गलत है। क्वेश्चन नंबर 193, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो मैंने क्या बताया, अभी छ जो क्रम है किस वर्ण के बाद आता है,
तो का के बाद आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो अभी मैंने बताया किससे योग से बना है। सॉरी, मैं गलत कर रहा हो गया था। जो मैंने बताया था का, हलंत और सा से बना है, उसमें मैंने क्या बताया था, पेट वाला बताया था, तो गलत हो गया वो। तो कैसे होगा? ए वाला पेट वाला सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ से है? यानी कंठ से कौन सा हो जाएगा? देखो, का वर्ग के जितने भी हैं कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है। और इसमें तो कंठ से का से वर्ग के इसमें कौन कौन से हैं? का, खा, गा, गा। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चा वर्ग के तालु से बोले जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और पा, ता से दंत से हो जाएगा, पा से ओष्ठ से हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 196। ग, ज, छ, च, ट, इनमें से तालव्य महाप्राण घोष कितने हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि तालव्य से, इसमें तालव्य से जब देख लीजिए चा, छ, जा, तालव्य से है कि महाप्राण, अब चेक करेंगे। चा, छ, जा मतलब है, लेकिन महाप्राण भी होना चाहिए। यानी महाप्राण कौन सा होगा? दूसरा और चौथा, ये क्या है? महाप्राण होंगे। ठीक। घोष, घोष भी चेक करेंगे, तो इनका सही जो आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 197। किसके उच्चारण में वर्चस्व की सहायता ली जाती है? क्या है? वर्चस्व की सहायता ली जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198 है। क्या हो जाएगा? 198। क्वेश्चन नंबर 198 की बात करें, किसके उच्चारण में वर्चस्व की सहायता ली जाती है? ये तो हो गया है ना, सी। क्वेश्चन नंबर 198 है, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये मूर्धन्य, अब पहले टा वर्ग के देख लीजिए, मूर्धन्य अगर होगा तो टा है इसमें। ठीक। और फिर अल्प प्राण होना चाहिए, अल्प प्राण भी है, यानी पहला और तीसरा पांचवा होना चाहिए, ये भी सही है। और अघोष भी पहला दूसरा होता है, तो क्या इसका टा ही सी है, इसका राइट आंसर है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 199। दंत वर्चस्व अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन कौन से हैं? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। दंत से ता से जो ता वर्ग होते हैं दंत से ही बोले जाते हैं। ठीक। अल्प प्राण यानी पहला दूसरा होता है, अघोष होते हैं, तो इसलिए ता सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि चा नहीं होता है, तालु से बोला जाता है। ठा क्योंकि मूर्धन्य से होता है, टा किससे होता है? दंत से होता है, लेकिन क्या मूर्धा से होता है, तो इसलिए गलत है ये वाले तीनों ऑप्शन। ठीक। डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि यूपीएसआई में पूछा जा चुका है 2021 में ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 200 है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओष्ठ भी होना चाहिए, अल्पप्राण भी होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा। ठीक है। और ये चेक कर लीजिए आप लोग, जैसे कि ओष्ठ से पा वर्ग के जितने होते हैं ओष्ठ से होते हैं, और पा के वर्ग में ही वा आता है। ठीक। ठीक। अल्पप्राण, अल्पप्राण पता होना चाहिए, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या है? सब अल्पप्राण है। और महाप्राण दूसरा और चौथा, ये महाप्राण होते हैं। घोष यानी तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब क्या होते हैं? घोष, नहीं सघोष बोले जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201। ओष्ठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जो आंसर है बी। क्या है? बी, भा इसका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 202। मूर्धन्य महाप्राण घोष अघोष व्यंजन वर्ण उदाहरण कौन सा है? मूर्धा दिक्कत चेक कर लेंगे, ठा यानी एक ही ऑप्शन मिल रहा है ठा, तो मैं चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो टा वर्ग के जितने भी होते हैं क्या मूर्धा से, मूर्धन्य से बोले जाते हैं। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 203, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? क्या है? सभी स्वर दीर्घ हैं। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका डी इसका राइट आंसर है। ये क्या है? दीर्घ नहीं है, तो इसका डी इसका राइट आंसर। इसमें क्या है? इसमें संयुक्त स्वर भी हैं और बड़ा ई भी है, तो ये दीर्घ है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बीएड में पूछा भी जा चुका है 2020 23 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104 है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 205, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। चार वर्ग कितने होते हैं? तालव्य से होते हैं। ठीक। और महाप्राण बताया ही, दूसरा और चौथा चेक कर लेंगे आप लोग। ठीक है। घोष तीसरा, चौथा, पांचवा। क्या है? घोष का होता है तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब चेक करेंगे, सभी स्वर भी होते हैं। ठीक। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में मैंने विस्तार से अघोष और सघोष घोष के बारे में बताया है, और अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में बताया है। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उसमें व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक। का वर्ग के किससे बोले जाते, किसकी सहायता से बोले जाते हैं। ठीक। पंचमाक्षर कौन कौन से होते हैं, संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं। ठीक है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा, अक्षित व्यंजन कौन सा होता है, कंठोष्ठ व्यंजन कौन सा होता है। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। तो इसमें अब कोशिश करेंगे क्वेश्चन को केवल सिर्फ सॉल्व करेंगे, न कि डिस्कस करेंगे ज़्यादा। ठीक है। चलो बढ़ते हैं, क्योंकि अगर आपको ये सब जानना है तो पिछले वाली वीडियो देखिए, उसमें आप सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 205, तालव्य महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा? इसका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, झा। क्वेश्चन नंबर 206, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का जो व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसका बी इसका राइट आंसर। तालव्य यानी चार वर्ग के होना चाहिए। ठीक है। महाप्राण दूसरा, चौथा। ठीक है। अघोष पहला और दूसरा। तो इसका देख लीजिए चार चार यानी, तो आप लोग चेक कर लीजिए, कोशिश करिए, आप लोग चेक करने की कोशिश करिए कि हम यहाँ पे बता देते हैं, तो आप लोग चेक करिए और वर्ण आपको आना चाहिए। ठीक है। पता होना चाहिए का वर्ग के कौन कौन से होते हैं, कितने का वर्ग में कितने अक्षर आते हैं, और चा वर्ग में कितने हैं, टा वर्ग में कितने अक्षर हैं, कौन कौन से हैं, और ता वर्ग में कौन कौन से अक्षर हैं और कितने हैं। ठीक। और जैसे ही पावर में सब आप लोग क्या है चेक करेंगे ना, तो याद रहेगा। ठीक है। अगर हम बता रहे हैं तो आप लोग चेक करना आपका बनता है। इससे आप लोग, अगर आपके पास नोटबुक हो तो आप लोग लिख कर रहिए और वर्णों को उनको चेक करते रहें। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा दिक्कत ये है कि इतने संसाधन मेरे पास उपलब्ध नहीं है, थोड़ा लिखने में समस्याएं आ रही हैं, इसलिए मुझे दिक्कत है। तो कोशिश करेंगे, हम बताएं, बोलेंगे, आप लोग समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठ से का वर्ग के होना चाहिए, महाप्राण यानी दूसरा होना चाहिए और चौथा होना चाहिए, और घोष तीसरा, चौथा और पांचवा। चेक करेंगे कौन सा होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है, दंत से दंत वृत्त से महाप्राण घोष व्यंजन कौन सा है? दंत से टा वर्ग के देख लें, सॉरी, दंत से नहीं ता वर्ग के देखेंगे, ये मूर्धन हो जाएगा। और महाप्राण वो भी मैंने बताया है कौन सा हो जाएगा, दूसरा और चौथा चेक करेंगे, घोष तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब चेक करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 209 है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, टावर। क्या हो जाएगा? टा अक्षर हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 210, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मूर्धा आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मूर्धा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर है। ठीक है। एक तो टावर मिल गया। ठीक है। ऋषि ऋषि, अगर मूर्धा में आपको एक ट्रिक बताते हैं इनको याद करने का। ठीक है। पेटा सा और री जो होता है। ठीक। आप लोग एक ट्रिक से आप याद रखते हैं इसको, ऋषि से याद रख सकते हैं। ये भी आ गया, ये भी आ गया, और टावर तो है ही, तो जो अक्षर हैं ये मूर्धा से बोले जाते हैं। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 211 है कंठ अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 212 कंठ अल्पप्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कंठ यानी अल्पप्राण होना चाहिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 213 कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? इसका सही जो आंसर हो जाएगा डी। हाँ, क्योंकि कंठ जो मैंने बताया था ना कि जो हा है कंठ से बोला जाता है, का वर्ग के हो गए, छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, तो क्या है, और विसर्ग हो गया, ठीक, ये सब कंठ से बोले जाते हैं, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, अल्पप्राण मैंने भी कई बार डिस्कस किया है, तो क्या हो जाएगा अल्पप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 213 है कंठ महाप्राण घोष व्यंजन का वर्ण उदाहरण उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214 है क्वेश्चन नंबर 214 मूर्धन्य हास्य स्वर का उदाहरण कौन सा है? इसका सही जो आंसर हो जाएगा ए री। वही मैंने बताया था, ऋषि लिख के बताया था ताकि आप लोगों को याद रहे, मूर्धा से बोले जाते हैं, ऋषि भी, सा भी। ठीक है, ठीक, और इसके साथ में टा वर्ग के होते हैं, ये भी सब टा वर्ग के जितने 5 अक्षर होते हैं ये सब किससे बोले जाते हैं? मूर्धा से, मूर्धन्य से। क्वेश्चन नंबर 215 है इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत से? इसका उच्चारण स्थान जो दंत से है, तो इसका सही आंसर जाएगा सीता वर्ग के दंत से ही बोले जाते हैं। सोचने क्या इसमें, चा वर्ग के तालु से बोले जाते हैं, गा को कंठ से बोले जाते हैं, और कुछ कौन सा है, पा तो आपको पता ही है ना, ओठ से बोले जाते हैं। तो इसका राइट आंसर पूछा क्या है दंत से, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 216 हो जाएगा कौन सा व्यंजन महाप्राण है? महाप्राण मैंने अभी बताया था नहीं, क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा, आप चेक कर लीजिए कौन कौन से हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण उच्चारण तालु से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा जा, यानी सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 218 ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण व घोष वर्ण कौन सा है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी है, पा। क्वेश्चन नंबर 219 निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन अघोष है? जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खा। अघोष मतलब पहला और दूसरा, ठीक है, तो बस अघोष आप सीधी पहचान है, क्या है अघोष, क्या है पहला दूसरा, और साथ साथ फागे जो होंगे वो भी अघोष में ही आते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220 घ ग ड़ा टा ता इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? अब निकालना पड़ेगा इसके लिए आपको, क्या है, कितने अघोष निकालना पड़ेगा आपको, पहला और दूसरा चेक करना पड़ेगा। का वर्ग में लिखिए कौन सा होगा, कौन सा पहला दूसरा है। ठीक, टा ठा में देख लीजिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दो हो जाएंगे आप जब निकालेंगे। ठीक है, मैंने बस बता दिया है, पहला दूसरा अघोष होते हैं, तो आप लोग दोनों को निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 221 है इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? मैंने भी बताया था अघोष वर्ण कौन से होते हैं, जो पहला और दूसरा होता है। ठीक है, निकाल सकते हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 222 निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कौन सा हो जाएगा? डी, ना वर्ग का है, क्या है, नासिक के व्यंजन यानी पंचमा अक्षर जो होता है नासिक के व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223 हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी 32। जो अल्पप्राण होते हैं वर्णों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है, तो इस कितनी होती है? 30, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 223 का। क्वेश्चन नंबर 224 है, क्योंकि इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछा जाएगा यूपीएसआई में। ठीक है, 30 है। क्वेश्चन नंबर इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका री का मात्रा का जो उपयोग हुआ है ए ऑप्शन में, क्योंकि वह है ए री होता है। ठीक है, और ये अगर मान लीजिए हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, अगर हमने वह लिखा है तो ऐसे कर दिया, रा हो जाएगा। ठीक है, जिससे जो दूसरा होता है ए वाला हो जाएगा, तो मुझे क्या है यहाँ पे री की मात्रा का उपयोग हो रहा है, तो हम क्या है वह हो जाएगा, ए री हो जाएगा, वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 225 अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल
कौन सा है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 226, इनमें से किसी से शब्द का आरंभ नहीं होता है? दो ही तो ऐसे हैं। ठीक है, इससे नहीं होगा, एक इससे नहीं होगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी। बी इसका राइट आंसर है। तो इसको आप लोग याद रखिए, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन सकता है, क्योंकि ये होते हैं ना उत्क्षिप्त व्यंजन जो होते हैं, इनको हम उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं? दो होते हैं सिर्फ, एक होता है ये वाला, ठीक, एक होता है ये वाला, ठीक। तो ये जो दो वर्ण हैं, ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है, इनसे शब्द शुरू नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 227, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अलग प्राण हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन सा तंत्र ध्वनि है? तंत्र ध्वनि, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, ता वर्ग के। क्योंकि ता वर्ग के इतने अच्छा वर्ग के तालु से हो जाएंगे, पा वर्ग के ओष्ठ से हो जाएंगे, कार से कंठ से हो जाएंगे, तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 229 का किसका उच्चारण स्थान दंत से बोला जाता है? अभी मैंने बताया है, ठीक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी में 2021 में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी है। क्वेश्चन नंबर 230 का निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माँ। क्वेश्चन नंबर 231, फा का उच्चारण स्थान क्या है? अभी मैंने बताया, कौन सा हो जाएगा? पोस्ट से हो जाएगा, पा फा फा माँ, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, पोस्ट से। कंठ से का वर्ग के हो जाएंगे, मूर्धा से टा वर्ग के हो जाएंगे, दंत से ता वर्ग के हो जाएंगे, बचा क्या है? फा, यानी पा वर्ग के कितने हो जाएंगे? ओस्ट से हो जाएंगे, तो राइट इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 232, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत से नहीं है? दंत नहीं है, क्या नहीं बताना है। इसका राइट आंसर क्या है? मूर्धा से टावर का जो नहीं है। टावर किससे है? मूर्धा से। तो आप लोग देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर पूछा नहीं है, तो क्या सही आंसर हो जाएगा इसका? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएसआई में, बीएड में, यूपी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा जा चुका है 2024 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 233 है, चावर ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? सीधी बात है, तालव्य से आती हैं। क्वेश्चन नंबर, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तालव्य व्यंजन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चा वर्ग की जो है तालव्य हो जाएंगे, ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 235, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो पूछा क्या है? सा ध्वनि, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तालव्य से हो जाएगा। और इसी साथ में याद रख लीजिए, या जो होता है ये भी तालव्य से बोला जाता है, ठीक है। किससे? तालव्य से। और सा भी, इसको ट्रिक है, याद रखिए, ऐसे याद रख लीजिए, या और सा, ये क्या है? दोनों तालव्य से, और जितने भी चावर के अक्षर हैं वो भी क्या है? तालु से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 236 है, क्या है? 236, व्याकरण का वह विभाग जिसमें शब्द के भेद, रूप, बनावट आदि का वर्णन होता है, वह क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, शब्द विचार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि यूपीएसआई 2017 में पूछा जा चुका है, ऑनलाइन पेपर जो हुआ था 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 237, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? क्या है? पुल्लिंग बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर, पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 238, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों का क्या कहते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, निर्नासिक हो जाएगा, निर्नुनासिक हो जाएगा, इसका ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 239, अ के उच्चारण में और की सहायता से ली जाती है, किसकी सहायता से उच्चारण बोले जाते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंठ तालु से, ठीक है। डी इसका राइट आंसर है। दंतोष्ठ से कौन सा होता है? एक वाह अक्षर होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 240 की बात करें तो क्या है? क्वेश्चन नंबर 240, कंठ तालव्य की दीर्घ स्वर वर्ण उच्चारण कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु से है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
बी ए हो जाएगा, क्योंकि अभी लगातार क्या है करंट तालु से बात हो रही है, तो क्या ये पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी शायद 2021 में पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। कौन सा हो जाएगा? ए बी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 242, कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कंठोष्ठ यानी कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कंठोष्ठ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन नंबर 243 है, ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ दीर्घ का, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ से कौन से बोलते हैं? जितने भी ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, ये क्या है? ओष्ठ दीर्घ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाए। तो ये क्या है? दीर्घ ऊंचा है, यानी ओष्ठ से बोले जाते हैं ये भी, लेकिन ये क्या है? दीर्घ नहीं है, ये छोटा है, ये छोटा ऊ है, इसलिए ये क्या है? गलत हो जाएगा, इसमें वो है। ठीक, तो पूछा क्या है? दीर्घ स्वर पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 244, री ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 244 का हास्य स्वर हो जाएगा। क्या है? हास्य स्वर, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 245, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक के अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका राइट आंसर है, ना। यानी आप देख सकते हैं नासिक व्यंजन यानी पंचमाक्षर। पंचमाक्षर क्या है? णा है। ठीक, फिर क्या मूर्धा भी है, टावर्ग में आता है, चेक कर सकते हैं आप लोग, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 246 है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? क्या है? से कौन से जो वर्ण हैं उन्हें व्यंजन कहा है? जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किसे किया जा सकता है? और दूसरा ऑप्शन है जो बलाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं है, जो कठिनता से उच्चारित हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो वर्ण होते हैं स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे मैंने लिखा है का धन आ, ये क्या है? तभी ये बन के क्या है? तब ये का बना है। ठीक, कोई भी वर्ण लिखिए, कोई भी व्यंजन लिखिए, उसमें क्या स्वरों की सहायता से ही सब जो व्यंजन बोले जाते हैं, क्योंकि जो स्वर होते हैं स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, परिभाषा में स्पष्ट कर दिया जाता है कि क्या है क्या नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 247, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? उष्म व्यंजन आपको पता है कौन कौन से होते हैं उष्म व्यंजन? जैसे सा हो गया, पेट वाला सा हो गया, ठीक है, छोटी सा हो गई, और हा हो गया। तो आप देख सकते हैं कौन सा इसमें है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्या है? स्पर्श व्यंजन है। तो पूछा क्या है? उष्मी व्यंजन, इसके लिए ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 248, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक में पंचमा अक्षर होना चाहिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर है। ठीक, क्योंकि ये सब क्या है? नासिक के व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 249, हास्य दीर्घ यानी दीर्घ उनमें से किसके बराबर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वर, ये इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 250, इनमें से कौन सा उष्म व्यंजन है? फिर वही क्वेश्चन है, मैंने बताया था, जिसका है क्या? उष्मी व्यंजन है। उष्मी, उष्मी व्यंजन है, उष्मी व्यंजन। ठीक, क्या वर्ग? तो स्पर्श व्यंजन है, भी स्पर्श व्यंजन है, या अंत्येष्ट व्यंजन है, अंत्येष्ट व्यंजन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर वही सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 251, ओठों ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवर्तमुखी स्वर है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 252, निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प से उस सही विकल्प का चयन करिए। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें क्या कहते हैं? जो क्या है, अभी मैंने बताया था, अभी मैंने इसका डिस्कस किया था, जो जो वर्ण होते हैं स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन बोलते हैं, सीधी बात है। जितने भी मान लीजिए हम व्यंजन, जितने भी व्यंजन बोलते हैं स्वरों की सहायता से ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 253, इसमें क्या है? व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? मैंने अभी क्या बताया, अगर मैंने का लिखा, ये क्या है?
का धन आर, तब ये का बना है। ठीक है, ये मतलब आधा है। ठीक है, तो अगर हम एक अगर आधा अक्षर लिखना है तो का में हलंत लगाइए, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर सी हो जाएगा। हलंत लगाएंगे तो अक्षर हो जाएगा। ठीक है, नहीं स्वर रहित हो जाएगा। स्वर इसमें अब इसमें स्वर नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा है तो हलंत लगाकर क्या है स्वर रहित व्यंजन को कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 254 है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या बनता है। इसका सही आंसर क्या है, संयुक्ताक्षर हो जाएगा। क्या है, संयुक्ताक्षर व्यंजन हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। तो आज के जो हमारे 254 क्वेश्चन थे 252 254, तो आज का सेशन कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग को बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो हम क्या है अगले वीडियो में और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आप लोगों को लाएंगे, क्योंकि मैं सोचा है कि हिंदी जितने भी हिंदी कोई भी एग्जाम हो हिंदी से रिलेटेड जिसमें हिंदी आती है उससे कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा इस सीरीज से। ठीक है, क्योंकि इसमें हम चैप्टर वाइज वर्णमाला से स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो इससे आप लोगों को पता चल गया होगा इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। अगर आपको इस वीडियो को पूरे वर्णमाला को जितनी वीडियो हैं पूरा कंप्लीट कर लिए तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो ताकि आपके पास समय से नोटिफिकेशन आ जाए, मिल जाएगी जब भी वीडियो अपलोड होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, थैंक यू।